नमस्कार। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। विकसित भारत संकल्प यात्रा शानदार सफलता के साथ जारी है। देश भर में चल रही इस यात्रा में लोग उत्साह पूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। इस यात्रा का मकसद है केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना। इसमें बड़ी तादाद में लगातार आमजन और लाभार्थी हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही वो संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। और आइए शुरुआत करते हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा में देखते हैं खबरें उत्तर भारत से। विकसित भारत संकल्प यात्रा वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का बड़ा माध्यम बन रही है। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में पहुंच रही संकल्प यात्रा बड़ी संख्या में लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में कामयाब हो रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा एटा के अवागढ़ ब्लॉक स्थित पोंड्री में आयोजित किया गया। यहाँ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP सिंह बघेल लाभार्थियों से रूबरू हुए, उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा और यात्रा का उद्देश्य बताया। वहीं लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अमरोहा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शिरकत किया। उन्होंने लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही योजनाओं से लाभान्वित होने वाले पात्र लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम के अंत में केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित छात्र छात्राओं को पंच प्रण की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने जो हम सबके लिए सपना देखा है और हमारे पूर्वजों के जो सपने हैं उनको पूरा कर 2047 तक भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए क्या कुछ करना है। बलरामपुर के विकास खंड तुलसीपुर देहात एवं विकास खंड बलरामपुर के ग्राम मदारा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात एवं ग्रामीण विकास फग्गन सिंह कुलस्ते ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण उपस्थित जन समुदाय को दिखाया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप बिना भेदभाव के सभी गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हम चाहे आवास के लिए हो, जो गरीबों के आवास नहीं बने उसके लिए, उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन आप देखिए, किसानों का सम्मान और हर घर पानी देने का संकल्प, सभी घरों तक बिजली, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं आम जनता के लिए, उन सुविधाओं को हम नीचे तक पहुंचाना और जो हितग्राही है देश के गरीब आदमी हैं और 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का ये अभियान कोविड से हमने शुरू किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, अन्नप्राशन संस्कार सहित विभिन्न विभागों के लाभार्थियों को योजनाओं के प्रमाण पत्र वितरित किए। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर अलग अलग विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और मोदी की गारंटी की गाड़ी कन्नौज में गुरसहायगंज के समधन नगर पंचायत और सौरिख नगर पंचायत पहुंची। यहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई थी। साथ ही विभिन्न विभागों के स्टॉलों में छूटे हुए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया। योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत बताया कि योजनाओं की वजह से जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल गई है। आवास भी मिला है और सिलेंडर भी मिला है और राशन भी मिल रहा है, शौचालय भी मिला है, सामान्य निधि भी मिली है। मकान नहीं तो पानी चूहता था, तिरपाल बांधे को पन्नी बांधे तो भीगते रहते थे रात भर। सरकार की योजना बहुत अच्छी है, योगी मोदी का धन्यवाद है। शौचालय मिला है, आवास मिला है और स्वनिधि सम्मान योजना मिली है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार बढ़िया काम कर रही है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ देश के अलग अलग इलाकों में केंद्र की योजनाओं को लेकर पहुंच रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी छत्तीसगढ़ के लालपुर पंचायत में पहुंची, जहां केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। DD न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बात की।
सर दुकान खोली हूँ, इसके लिए लोन ली हूँ, इसके लिए मैं अपना परिवार चला रही हूँ। मैं सिलाई करती हूँ। मुझे प्रधानमंत्री पीएम विश्वकर्मा के द्वारा मुझे सिलाई करते हुए उसके द्वारा मुझे लाभ मिला है, जिससे मैं अपना स्वयं का आत्मनिर्भर का मैं काम कर सकूँ। इसलिए पीएम मोदी जी ने हम महिलाओं के लिए बढ़िया योजना निकाला है। इसलिए मैं मोदी जी को बार बार बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना का ये योजना निकाले हैं। मैं यहाँ मोदी गारंटी की गाड़ी जो आई है उसमें मैं अपनी पंजीयन करा रही हूँ, जिसमें सिलाई का है और मैं फॉर्म डाली हूँ। इस योजना के लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो मैं आगे इसके लिए आजीविका अपना गतिविधि बढ़ा सकती हूँ। और आइए अब आपको दिखाते हैं पूर्व भारत की खबर। विकसित भारत संकल्प यात्रा बिहार के विभिन्न हिस्सों में जारी है। इस यात्रा के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सरकारी योजनाओं के बारे में न केवल जानकारियां हासिल कर रहे हैं, बल्कि उन योजनाओं से कई नए लोग भी जुड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधि खुद फीडबैक भी ले रहे हैं। भारत संकल्प यात्रा रथ मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड के गोपी धनवत पंचायत के वासुदेवा गांव पहुंचा, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना समेत अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। केवल घर नहीं दिया, शौचालय भी दिया। शौचालय ही नहीं दिया बल्कि सिलेंडर भी दिया, बिजली भी दिया, और तो और 5 किलो अनाज खाना बनाने के लिए दिया दीदियों के हाथ में। आज दीदी उसका शुक्रगुजार आपको कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ बक्सर जिले की विभिन्न पंचायतों में पहुंचा, जहां लोगों को एलईडी के माध्यम से लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी मौजूद थे। कार्ड है, वो कार्ड नहीं बना, उसको भी कार्ड देने की बात। जो प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता के लिए जो शौचालय की बात है, तो जितनी भी इस प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का लोगों को अभी यहाँ गैस डिस्ट्रीब्यूशन, अभी फ्री मुफ्त में गैस देने का, तो लगभग 12 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को आज तक वो दिया गया है। सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड की बालभद्रपुर पंचायत में मोदी सरकार की लोक हितकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने भाग लिया। वहीं इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री के जन संवाद को सुना। और विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो गाड़ी आई है, प्रधानमंत्री जी ने गारंटी ली है कि इस देश में जो भी गरीब है, एक भी गरीब नहीं बचेगा जिसके सिर पर छत ना हो। उन्हें सबको सुविधाएं दी जाएंगी, धीरे धीरे कैटेगरी वाइज उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी। इसी के लिए ये सारी चीज़ें कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सहरसा जिले के महिषी प्रखंड की झाड़ा पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का लोगों ने स्वागत किया। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी भी पहुंचे। इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। भारत को 2047 तक निर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। पदाधिकारी को वहां बुलाकर और जिनको जिस योजना से लाभ मिलना चाहिए उन लोगों का वहीं पर रजिस्ट्रेशन होगा, यह सुनिश्चित करना ये साधारण विषय नहीं है। उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया। आज यहाँ कार्यक्रम है कि जो सभी पदाधिकारी कुछ उन लोगों को रजिस्ट्रेशन कर, जिनका आयुष्मान नहीं है, जिनको उज्ज्वला योजना में नाम नहीं है, उन सबका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया 100% गारंटी है मोदी जी का कि उनको इसका लाभ मिलेगा ही। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड की बक्सोटी पंचायत पहुंचा, जहां लोगों ने उत्साह के साथ उसका स्वागत किया। लोगों ने सन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, की एकता को सुदृढ़ करेंगे।
विभिन्न जिलों में रथ पहुंचने के दौरान हमारी मुलाकात लाभार्थियों से हुई। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जनधन खाता की योजना से हम लोग के 10 रुपया भी दिए और राशन भी फ्री दिए कि उससे हम लोग का कोई कठिनाई नहीं वाला होता। प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई उज्ज्वला गैस योजना जो है वह मुझे कई वर्ष पूर्व से ही उसका मैं लाभ ले रहा हूँ। प्रधानमंत्री कृषि निधि योजना जो है उसके तरफ मुझे 2000 का लाभ जो है हर 3 मंथ पर वो आ रहे हैं और सरकार की द्वारा दी गई जो राशन है वो फ्री में मुहैया मुझे मिल रहा है। हमरा राशन मिले छे, गैसो मिले छे, किसान वाला 2000 रुपया सेहो मिले छे। लक्ष्मी विहार ग्रामीण बैंक से KCC भी मुझे मिला है और उसके लिए मैनेजर साहब का धन्यवाद देते हैं। भारत सरकार को भी धन्यवाद देते हैं। मोदी की गारंटी वाला रथ जहां भी जा रहा है, लोग न केवल केंद्र सरकार की योजनाओं से परिचित हो रहे हैं बल्कि उसका लाभ भी उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे आयुष्मान कार्ड की। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि मुसलमान आज छवियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश भर में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 2 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। आयुष्मान कार्ड यानी मुफ्त इलाज की गारंटी, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने के उद्देश्य से ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक आयुष्मान कार्ड धारक पूरे देश में सूचीबद्ध अस्पताल में प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं। IEC वैन यानी सूचना, शिक्षा और संचार वैन देश भर में घूम रही है और लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। अब तक जहां 2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त उपचार की गारंटी मिली है, वहीं एक बड़ी उपलब्धि यह है कि 87,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में 100% आयुष्मान कार्ड बने हैं। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए देश भर में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 2 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर लाभार्थी को पूरे देश में सूचीबद्ध अस्पताल में प्रति परिवार
प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 1,53,000 से अधिक हेल्थ कैंप लगाए गए, जहां 3 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोग आए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 1 करोड़ 45 लाख लोगों की टीबी की जांच हुई। 2,63,000 टीबी मरीजों ने गोद लेने पर सहमति जताई। इस दौरान 74,000 से ज्यादा लोग और संस्थाएं निक्षय मित्र बने। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति और संस्थान निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीज को गोद ले सकता है और निक्षय मित्र को हर महीने टीबी मरीज को पोषण आहार का पैकेट देना होता है ताकि टीबी मरीज जल्द से जल्द ठीक हो सकें। यात्रा के दौरान 22 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई। 2 करोड़ 61 लाख लोगों को हाइपरटेंशन और डायबिटीज की जांच हुई, जिसमें 18 लाख लोगों को इलाज के लिए बड़े अस्पताल में भेजा गया। ये सभी लाभार्थी गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। इसी समय में 1 करोड़ लोगों की टीबी की बीमारी की भी जांच हुई है। 22 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई है। आखिर ये सारे लाभार्थी भाई बहन ये कौन लोग हैं? ये सारे लोग गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग हैं। इसके साथ ही देश में बने 1,70,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य की तस्वीर बदल रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरिए लोगों को उनके घर के पास ही इलाज की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। आरोग्य मंदिर में न केवल इलाज की सुविधा है, बल्कि लोगों को स्वस्थ रहने के गुर भी सिखाए जाते हैं। यही वजह है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में योग, ध्यान, प्राणायाम भी सिखाया जाता है। हर 5,000 की आबादी पर एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 13 प्रकार की टेस्ट की सुविधा दी गई है। आयुष्मान भारत अम्ब्रेला के नीचे एक कॉम्प्रिहेंसिव देश में हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट हो, हेल्थ सुविधा क्रिएट हो, हेल्थ इकोसिस्टम बने, हेल्थ अफोर्डेबल हो, हेल्थ एक्सेसिबल हो। दोस्तों, 1 दशक में यह तो हो चुका है कि आज हेल्थ सेक्टर में इक्वालिटी है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 30 साल से अधिक उम्र के लोगों की बीपी, डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की निःशुल्क जांच की जाती है और जरूरत के अनुसार उनको दवा और परामर्श दिया जाता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेलीमेडिसिन की भी सुविधा है, जहां से जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ डॉक्टर्स की सलाह ली जाती है। बीते 9 साल में मोदी सरकार ने हेल्थ का ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जिससे हर व्यक्ति को सस्ती और उनके घर के पास ही सुलभ चिकित्सा सुविधा मिल सके। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा की खबरें। जल्द लौटते हैं। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। टोटू देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राज्यसभा में आज छवियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार, बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं?
इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े इस खास कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं, दक्षिण भारत की तरफ आपको लिए चलते हैं और देखते हैं कि दक्षिण भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर किस तरह का उत्साह है। चेन्नई के कोडम्बक्कम में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए और उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बात भी की। कार्यक्रम के दौरान उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वनिधि और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक दिए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा कर्नाटक के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से होकर गुजर रही है और केंद्र सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चिक्काबल्लापुर के मांडीकल गांव में जहां मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर लोगों में उत्सुकता देखने को मिली, वहीं लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। कर्नाटक में विकसित भारत संकल्प यात्रा सफलता के साथ आगे बढ़ रही है। आदिवासी क्षेत्रों सहित राज्य के लगभग हर कोने को आईसी वैन ने कवर कर लिया है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जब चिकबल्लापुर पहुंची तो लोगों ने वैन का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान योजनाओं से वंचित लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। चिकबल्लापुर के मांडीकल गाँव के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए और इन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत मैंने अपनी 2 बेटियों हासिनी और हरिणी का नामांकन कराया है क्योंकि मैं उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती हूँ। मैं प्रति माह 1000 रुपये बचाती हूँ और इसे बैंक में जमा कराती हूँ। इससे निश्चित रूप से मेरे बच्चों को मदद मिलेगी जब वे बड़े होंगे, क्योंकि हम महंगी उच्च शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते। हम जैसे लोगों के लिए यह एक बहुत अच्छी योजना है और मैं सरकार की आभारी हूँ। मुझे आशा है कि अन्य लोग भी इसका उपयोग उसी तरह करेंगे जैसे मैंने किया। मैं मातृ वंदना योजना की लाभार्थी हूँ। मैंने अस्पताल में मुफ्त प्रसव का उपयोग किया है। यह योजना स्तनपान कराने वाली माताओं और नवजात शिशुओं को पौष्टिक भोजन भी प्रदान करती है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य मापदंडों को ट्रैक करने में मदद करता है और यह महिलाओं के समग्र कल्याण को भी बढ़ावा देता है। यह बहुत उपयोगी योजना है। मैं सरकार की आभारी हूँ। मुद्रा योजना के तहत मैंने गांव में साइबर सेंटर शुरू करने के लिए 50,000 रुपए के लिए आवेदन किया था। फिर मैंने इसे चुका दिया और बैंक ने मुझे फिर से मेरे व्यवसाय के लिए 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया। मैंने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भी आवेदन किया और अनार उगाने के लिए 1 लाख रुपए का ऋण लिया और ये भी मेरे लिए अच्छा रहा। मेरे जैसे छोटे किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड एक वरदान है और हमें ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए मैं सरकार का आभारी हूँ। मैं यहाँ विकसित भारत वैन देखने आई हूँ। तब मुझे गरीबों के लिए बनाई गई योजना के बारे में पता चला। बैंक, गैस एजेंसी और स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारियों ने योजनाओं को सामने रखा। अब हम जानते हैं कि इन योजनाओं का उपयोग कैसे करना है और मैं जल्द ही कुछ योजनाओं के लिए आवेदन करने जा रही हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि कोई भी हकदार सरकारी योजना के लाभ से छूटना नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।
सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तेजस्विनी का विशेष अंक समर्पित है हमारे सशस्त्र बलों की साइलेंट सोल्जर्स के नाम। लॉन्ग सेपरेशंस, फ्रीक्वेंट पोस्टिंग्स, ये तो हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा ही बन जाता है मानो। जैसे पता लगता है कि किसी फैमिली के साथ कुछ हादसा हुआ है तो सबसे पहले हमारी टीम या हमारी लेडीज़ वहाँ पहुँचती है और ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम सब उनके साथ हैं, वो अकेले नहीं है इस जर्नी में। हमें गवर्नमेंट फंडिंग नहीं मिलता है इसके लिए, तो हम फंड्स अपने ही हम फंड्स तैयार करते हैं और डोनेशंस और आर्मी वेलफेयर से जो थोड़ा कुछ हमें फंड मिलता है उससे ये शुरुआत हुई हमारी और अब आवा सेल्फ सस्टेनिंग धीरे धीरे बन रही है। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के ये वचन समूची मानवता को अपने शपथ को, अपने वचन को पूरा करने की शाश्वत प्रेरणा देते हैं। आज हम मौजूद हैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की समाधि पर। ये दशरथ जी की समाधि है, अयोध्या से सटा हुआ पूरा बाजार है जहां पर दशरथ जी की अंत्येष्टि हुई थी। यहीं पर भगवान श्री राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के पद चिन्ह भी हैं। यहाँ पर पिंडदान करने की परंपरा है। सदियों तक यह क्षेत्र लोगों से परिचित नहीं था। यहाँ के स्थानीय लोग, उनके प्रति मन में अगाध श्रद्धा इस क्षेत्र के लिए थी, लेकिन समूचा भारत इस क्षेत्र से परिचित नहीं था। आज हम वहीं दशरथ जी की समाधि पर हैं। दशरथ जी की समाधि पर हम श्रद्धा अर्पित करते हुए हम हैं पूरा बाजार के निवासियों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, हम हैं यहाँ के सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवार के साथ।
सूर्यवंशी क्षत्रियों की अगर बात करें तो भगवान श्री राम से इनकी परंपरा है। भगवान श्री राम इक्ष्वाक वंश से, रघुकुल से और सूर्यवंशी क्षत्रिय माने जाते हैं। और आज पूरा बाजार में हम इसलिए हैं क्योंकि 500 वर्षों की जो शपथ है वो पूरा होने का क्षण नजदीक है। सूर्यवंशी परिवारों ने ये शपथ लिया